सो हेयर यू वेलकम बैक अगेन माय डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक थर्ड ट्रिमेस्टर प्रेगनेंसी के बारे में। ठीक है, दिस इज द फाइनल वन एंड इससे पहले हम लोग दो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फर्स्ट ट्रिमेस्टर एंड सेकंड ट्रिमेस्टर। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे आपके लिए। एंड फिर ये उसी सीरीज़ का थर्ड वीडियो है तो आपको समझने में भी ईजी हो जाएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड ऐसे ही हमारी गायनी ऑप्स के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं चैनल पे। तो आप जो भी आपको टॉपिक होता है आप डायरेक्टली सब सर्च करते हैं, उसके पीछे तुछ नोट लगा लो तो आपको हमारी वीडियोस आ जाएंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो डू चेक आउट। बात करेंगे इसके थर्ड ट्रिमेस्टर की, तो डेफिनेशन है that is the third trimester is the final phase of the pregnancy. ठीक है, and it extends from 29 weeks until the delivery of the baby and placenta, characterized by maximum fetal growth, मैटरनल डिस्कम्फर्ट भी सबसे ज़्यादा होगा, एंड प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस एंड बर्थ कैनाल फॉर द लेबर। तो इसमें यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। एंड दिस पीरियड रिक्वायर्स क्लोज एंटीनेटल सर्विलेंस टू डिटेक्ट मैटरनल एंड फिटल कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है इस टाइम पे एंड यू हैव टू क्लोजली मॉनिटर द मदर एंड बेबी। बात करेंगे कि मैटरनल चेंजेस क्या क्या आते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले वही अपना जनरल सिस्टमिक चेंजेस में कि प्रोग्रेसिव वेट गेन हो रहा है, ईजी आपका फैटिगेबिलिटी है, बहुत जल्दी थक जाती है मदर क्योंकि इतना वेट भी गेन कर दिया है एंड बेबी का वेट भी है। देन स्लीप डिस्टर्बेंस आर वेरी कॉमन एंड इंक्रीज्ड एंजाइटी रिगार्डिंग द लेबर, कि आगे लेबर कैसा होगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होगा, सी सेक्शन के लिए तो नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सब भी दिमाग में चलता रहता है। ब्रेस्ट चेंजेस की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन इट इंक्रीजेस एंड ब्रेस्ट बिकम्स मोर हैवी एंड टेंस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में वही है कि हार्ट बर्न एंड रिफ्लक्सेस आर वेरी कॉमन। अगेन कॉन्स्टिपेशन इज aggravated ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन एंड हेमोरॉइड्स में ऑल्सो डेवलप्ड बाय दिस। ठीक है, क्योंकि इतना क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है फ्रॉम लाइक 8 months, तो उस कंडीशन में। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पे भी वही है, कॉमन ड्यू टू द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड रेस्पिरेटरी मूवमेंट मोर रैपिड एंड शैलो। क्यों? क्योंकि फंडल हाइट भी इतना इंक्रीज हो चुका है जिसकी वजह से पूरा लंग्स एक्सपैंड अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रीथिंग भी शैलो है। यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो वही है, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैच्योरेशन एंड स्ट्रेस इनकंटिन्यूसी इन सम वुमेन। ठीक है, जबकि हमने सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या देखा था, वो आराम से नॉर्मलाइज हो गया था, लेकिन वापस थर्ड में ये वापस आ चुका है। एंड ऑल्सो क्योंकि आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा पड़ रहा है ना। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें सो कार्डियक आउटपुट इट रीचेज द मैक्सिमम। ठीक है, हार्ट बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है एंड सुपाइन हाइपोटेंशन में अकर। ठीक है, ड्यू टू द आईसीवी कंप्रेस्ड बाय द ग्रेविड यूट्रस। ठीक है, आपका जो इंफीरियर वेना कावा है वो भी कंप्रेस हो रहा है, उस चक्कर में क्या हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है कंडीशन एग्रीगेट। देन एडिमा ऑफ द फीट एंड एंकल्स आर वेरी कॉमन। बात करें जेनेटिक ट्रैक की तो यहाँ पे वही है, यूट्रस इट इनलार्जेस रैपिडली एंड फंडल हाइट, अब फंडल हाइट और ऊपर इंक्रीज हो चुकी है। सो 28 वीक्स तक आपका मिड वे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड आपका जिफिस्टर्नम। ठीक है, पिछली बार हमने कहाँ तक देखा था, आपके अम्बिलिकस तक पहुंच गया था, अब अम्बिलिकस के ऊपर जाके वो जिफिस्टर्नम और अम्बिलिकस के बीच में आ गया है। बाय 36 वीक्स एट द जिफिस्टर्नम एंड बाय 40 वीक्स स्लाइटली लोअर ड्यू टू द लाइटनिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेबी नीचे की तरफ पुश हो रहा है, अब आपके सर्विक्स में जा रहा है अंदर। ठीक है, सो एंड ऑल्सो देयर इज इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट एंड इफेस्ड ग्रेजुअली। पता है ना, ये हमने सब अच्छे से स्टेज ऑफ लेबर भी पढ़े थे तब हमने अच्छे से देखा था इसे। स्किन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपका स्ट्राइविक ग्रेविडम मोर प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, जितने भी आपके बर्थ मार्क्स हैं, बर्थ मार्क्स बोल रहा हूँ सॉरी, स्ट्रेच मार्क्स हैं। ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, सारे किसकी वजह से, हार्मोनल की डिस्टर्बेंस की वजह से। एंड फाइनली मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो बैक किक कॉमन है। ठीक है, फाइनल स्टेज है वैसे भी। वेडलिंग गेट ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विक लिगामेंट्स। ठीक है, तो ये सब कॉमन है। तो दीज आर द मैटरनल चेंजेस जो कि आपको दिखते हैं ड्यूरिंग द थर्ड ट्रिमेस्टर। अब बात करेंगे कि फीटस में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है, फीटस क्योंकि अब टाइम आ गया बाहर निकलने का तो फुली डेवलप हो ही चुका होगा। सो वही देख लेते हैं, बाय 28 to 32 वीक्स रैपिड वेट गेन होता है बेबी में एंड लंग मैचुरेशन बिगिंस। 30 to 36 वीक्स में सब क्यूटिनस फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है बेबी में एंड बाय 37 वीक्स बेबी टर्म हो जाता है, वहाँ पे आराम से निकल भी सकता है एंड 40 वीक्स में वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है। fetal movement becomes strong and well perceived by the mother. ठीक है, and fetal head gradually descends into the pelvis and that is called as lightning. ठीक है, fetal head मतलब 90% केसेस में वही होगा, अगर नहीं तो ब्रीच प्रेजेंटेशन हो जाएगा या ओब्लिक प्रेजेंटेशन हो जाएगा। प्लासेंटल चेंजेस क्या आते हैं इसमें कि प्लासेंटा कंटिन्यूज टू सप्लाई न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, प्लासेंटल एजिंग बिगिंस टूवर्ड्स द टर्म। ठीक है, एंड डिक्रीज प्लासेंटल रिजर्व्स में अकर इन द पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी, क्योंकि टाइम निकल रहा है आगे आगे तो वो उसका काम भी अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ठीक है, रूटीन केयर कैसे करेंगे तो वही है, सिंपल सा क्लिनिकल असेसमेंट, आप ब्लड प्रेशर एंड वेट देखते हैं। ठीक है, चेक फॉर एनी एडिमा पैलर, कोई ऐसा तो नहीं है, ब्रेथलेसनेस। फंडल हाइट मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, एंड फीटस हार्ट, फीटस मूवमेंट, ये सब आपको चार्टिंग करनी है। ये सब कॉमन है, बेसिक जो हम लोग फर्स्ट ट्रिमेस्टर से ही देखे आ रहे हैं, ये सब वही रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में आपको हीमोग्लोबिन का कराना है, यूरिन आउटपुट कैसा है, ठीक है, उसके बाद उसका रूटीन है, प्रोटीन टेस्ट कराने हैं, देन ब्लड शुगर टेस्टिंग, ठीक है, एंड अल्ट्रासाउंड फॉर द ग्रोथ एंड लिकर वॉल्यूम कितना है, ठीक है। थर्ड सप्लीमेंट में वही आपका आयरन कैल्शियम चलता रहेगा, एंड कंटिन्यू फॉलिक एसिड इफ इंडिकेट। इम्यूनाइजेशन में वही है आपका टीडी एंड टीडैप, ठीक है, सेकंड डोज इफ नॉट कंप्लीटेड इन द सेकंड ट्रिमेस्टर। एंड ये मैंने अगेन बोला कि नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग उसको कवर कर ही लेंगे, सारे आपके जितने भी वैक्सीन होते हैं, ठीक है। सो उसमें आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, उसको अच्छे से याद करा देंगे आपके लिए। एंड यहाँ पे आपको बर्थ का प्रिपरेशन करना है, ठीक है, कि काउंसिल रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ डिलीवरी, नेक्स्ट अरेंज द ब्लड डोनर इफ रिक्वायर्ड, डिस्कस डेंजर साइंस, क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, अगर सीपीडी की कंडीशन हो सकती है तो क्या हमें करना है, पहले सब आपको बता के रखना है। एंड प्लान ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटल एडमिशन्स के बारे में आपको बताना है। इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस एंड वार्निंग साइंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस में देख सकते हैं प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, देन आपका गेस्टेशन डायबिटीज़, एनीमिया हो गया है, प्लासेंटल प्रीविया है, ब्रूशो प्लासेंटा है, प्री टर्म लेबर है, इंट्रायूटरन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है। एंड ये सब एक एक टॉपिक्स पे मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, एक एक टॉपिक पे, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही डिटेल वे में समझा रखा है अच्छे से, और आपके ऐसे नोट्स बना रखे हैं कि आपको बस उनको अच्छे से याद करना है और अपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो इस टाइप के नोट्स हैं और आप कभी भूलोगे भी नहीं वो टॉपिक्स, तो आप उसे इन्हें चेकआउट कर लेना, ठीक है। बात करेंगे लास्ट वार्निंग साइंस क्या क्या हो सकते हैं। दैट इमीडिएट मेडिकल कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड फॉर, अगर वेजन में ब्लीडिंग हो रही है, स्टार्ट हो गई है पहले ही, ठीक है, देन सीवियर हेडेक है या ब्लरिंग ऑफ विजन है, इस कंडीशन में भी स्वेलिंग ऑफ द फेस और हैंड्स बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर भी आपको देखना है, रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट्स हैं, ठीक है, एंड लीकेज ऑफ द फ्लूइड पर वेजाइनम, सीवियर एब्डोमिनल पेन। तो ये सब अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, सो दीज आर वेरी वेरी डेंजरस सिम्टम्स, ठीक है। एंड लास्ट, दीज में इंडिकेट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस लाइक प्री एक्लेम्शिया, जो हमने अभी यहाँ पे सारे कॉम्प्लिकेशंस पढ़े थे, तो इन रीजंस की वजह से आपको ये वार्निंग साइंस दिख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, बेबी लास्ट फाइनली आ जाता है आराम से। तो ये रहा आपका थर्ड ट्रिमेस्टर प्रेगनेंसी के नोट्स, एंड आई होप आप वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे, एंड तीनों वीडियोस हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रिमेस्टर आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। कुछ इसी वे में आपको एग्जाम में भी लिखना होता है, एंड वाइवा में भी कुछ इसी वे में अपना आंसर्स बता सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, एंड हाँ, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल ऐसे ही मेडिकल कंटेंट के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।